नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम अनुपात की बात करते हैं। भी तो थोड़ा बेसिक क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अनुपात क्या होता है अभी, यानी रेशो। दो या दो से अधिक राशियों के बीच जब हम तुलना करते हैं, जैसे यही ले लेते हैं हम, दो व्यक्ति हैं भी, इसकी हाइट है 5, इसकी है 6। तो जब हम हाइट की को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ हाइट को ही कंपेयर करेंगे, तो वो उसमें अनुपात निकालेंगे 5:6 हो जाएगा भी। और इसी तरीके से अगर हम हाइट को कंपेयर करेंगे तो हाइट को ही कंपेयर करेंगे। जैसे इसका वेट है 50 तो इसका है 60, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 5 और 6। तो ऐसे काट के भी हम उसको रेशो में लिख सकते हैं भी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 5/6, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं भी। तो या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भी, जैसे मान लो आप, मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है भी, तो इसको काट के ऐसे भी रेशो में लिख सकते हैं भी 1:2 या 1/2। ये होता है अभी आपके पास रेशियो। इसके बाद आता है अभी आपके पास वर्ग अनुपात, यानी डुप्लीकेट रेशियो। जैसे आपके पास रेशियो दे रखा है 2:3, इसका हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है अभी, तो ये हो जाएगा अभी 4:9। फिर है ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी घन अनुपात। तो ये आपके पास मान लो 2:3 दे रखा है, तो ये बोल दे कि भी इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका हम घन कर देंगे भी। 2 का घन क्या हो जाएगा भी 8, और 3 का कितना हो जाएगा भी 27। कई बार छोटा क्वेश्चन इसमें भी बन जाता है भी कि भी आपको नाम से दे दे कि भी कुछ भी कोई भी संख्या दे दे A/B, उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो। तो हमें पता होना चाहिए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है भी, उस संख्या का घन। फिर आता है आपके पास इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब है विलोम अनुपात। विलोम अनुपात का मतलब है आपके पास ये दे रखा है 5:7, इसका विलोम अनुपात यानी इनवर्स रेशियो निकालेंगे तो 1/5 रेशियो 1/7 हो जाएगा भी। फिर आपके पास आता है अभी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे दो अनुपात बराबर दे रखे होंगे, दो अनुपात बराबर दे रखे हों, जैसे आपके पास ये दे दिया 2:3 और 12:18। देखो भी 2:3 और 12:18, इसको हम जब काटेंगे तो 2:3 हो जाएगा भी। ये दोनों अनुपात बराबर आ गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3, 4 डॉट लगा के 12:18। 4 डॉट का मतलब आपके पास क्या होता है अभी प्रपोर्शन। तो दोनों आपके पास जो रेशियो दे रखे हैं वो बराबर होने चाहिए भी। फिर चेक करना है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 18/2, यानी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई वो बराबर होनी चाहिए भी सेकंड और थर्ड के, 3/12। तो 18 दूनी 36, 12 दिए 36। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं अभी प्रपोर्शन। तो ये है रेशियो और प्रपोर्शन का बेसिक यानी कंसेप्ट। इसके बाद हम निकालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भी कैसे, थोड़ा सा बेसिक और है आपके पास अनुपात और समानुपात का। यदि दो संख्या A और B के बीच मध्य समानुपाती x हो, तो यानी दो संख्याएं दे दे आपको, जैसे इस टाइप से, ये कहता है भी इसके बीच में जो मध्य समानुपाती है वो x है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A अनुपात x
समानुपात x अनुपात b। तो इसमें क्या करते हैं हम भाई, a की और b की मल्टीप्लाई, x की और x की, यानी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और a और b की करेंगे तो a इंटू बी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए बी। इसी तरीके से अगर हम इसमें मध्य अनुपात निकालें तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी, 8x x और 16, यानी x स्क्वायर 8 इंटू में 16, यानी x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 8 इंटू में 16। इसकी मल्टीप्लाई करके रूट निकलता तो रूट, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा अभी। इसके बाद आता है अभी, यदि a तथा b का तृतीय समानुपाती संख्या x हो, यानी इसमें आपके पास क्या अभी तृतीय पूछ लिया। अभी तृतीय में हम क्या करेंगे अभी, जो a अनुपात b दे रखा है, फिर b अनुपात x लिख लेंगे भी, तो फिर वही इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर बराबर है ax, x बराबर है b स्क्वायर अपॉन में a। फिर है थर्ड में, यदि p रुपए को a अनुपात b अनुपात c में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। पहला भाग, मान लो a को बांटना भी, तो a अपॉन में a प्लस में b प्लस में c गुणा में p, यहाँ पे पहले भाग की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे में b की सेम, b अपॉन में a प्लस में b प्लस में c गुणा में p, जितने भी रुपए को बांटना है इनटू में। फिर c के लिए c a प्लस में b प्लस में c गुणा में p। इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो होता है भी आपके पास, मान लो कि भी 12,000 रुपए है और a और b और c अनुपात में उनको बांटना है, यानी कोई भी अनुपात दे देगा, तो इस तरीके से पहले अनुपात में जो भी होगा फिर उनका सम गुणा में जितने रुपए दे रखे वो, इस तरीके से हम निकाल देंगे। और देखो इनको, एक क्वेश्चन अनुपात का इस टाइप से बन जाता है अभी, a और b दे दे आपको, b और c और d, तो ये पूछ रहे भी a b c और d का अनुपात क्या होगा। तो देखो भी सबसे पहले हम 3 के लिए निकालेंगे भी, a अनुपात b अनुपात c, तो a और b का अनुपात कितना अभी 3 अनुपात 4। फिर आपके पास b और c का कितना अभी 5 अनुपात 6, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15, 20 और 24। ये अनुपात आ गया आपके पास a अनुपात b अनुपात c। ये किसी पे एक संख्या पे कटते हो तो काट सकते हो, लेकिन ये कट नहीं रहा अभी, तो आपके पास यही रहेगा एबीसी का अनुपात 15, 20, 24। लेकिन हमें चाहिए किसका भी, एबीसीडी का, यानी अब ए बी सी और डी का चाहिए भी। एबीसी का आपके पास आ गया भी 15, 20, 24। अब सी और डी का दे रखा है 2 और 3, 2 अनुपात 3। वही मेथड अपनाएंगे भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी से, फिर इसकी इसके, फिर इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 30, 40, 20 की इसके साथ, फिर 48, फिर 72। अभी किस पे कट रहे हैं, अभी 2 पे, 2 पे काटोगे तो 15, 20, 24 और 36। ये अनुपात हो जाएगा आपके पास ए बी सी और डी का। एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ जाता है अभी। और दूसरा अगर आप तरीका देखना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो भी, इसका पड़ोसी लिख लो, इसका पड़ोसी कितना अभी ये 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5, 3 की 5 के साथ करोगे, फिर इसकी इसका पड़ोसी कितना अभी 4, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 15, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 20, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 24।
वही सेम इसका पड़ोसी लिखोगे आप यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसका पड़ोसी कितना हो जाएगा 24। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, 24 ये 72। इस तरीके से भी कर सकते हो, जो सा आपको समझ में उस तरीके से कर सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन है भी, वो अगले पार्ट में करेंगे भी। और किसी की भी कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर मिल जाएगा भी।